वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। मुझे पता है आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं अलग अलग चैनल्स पर अकाउंट से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट सब यही बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये चैप्टर्स पढ़ लीजिए। बट अब टाइम है, आप खुद सोचिए। कभी तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है। अब आपके पास 3 दिन बचे और अब इस टाइम पर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस नहीं करना है। देखिए, हमारा काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता है कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, बट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अभी आपको क्या करना है, जितने चैप्टर्स आपके हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई 1-2 चैप्टर रह गया और आपको डाउट है कि अगर मैं ये कर लूँ तो हाँ मैं आराम से कर सकता हूँ, अगर एग्जाम में आ गया, एक बार मैंने इसको रिवाइज कर लिया तो हाँ मैं इजीली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो आप कोई भी अपने डाउट्स मत छोड़िए, हैंड टू हैंड उस चैप्टर को कवर करिए। आपको करना कैसे है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन आप राइटिंग में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कैलकुलेटर उठाइए, अपनी बुक खोलिए एंड जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये डाउट है, इस क्वेश्चन में ये डाउट है, फटाफट कैलकुलेशन कर डालिए कैलकुलेटर पर। अब टाइम नहीं है कि आप राइटिंग में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हाँ जो क्वेश्चन आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि लिखकर ही सॉल्व होगा, वो बात अलग है, आप वो राइटिंग में सॉल्व कर लीजिए। बट ये नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन आप राइटिंग में सॉल्व करेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको अकाउंट्स पढ़ने के साथ साथ लॉ भी कवर करनी है। लॉ में भी बहुत दिक्कत आती है, टाइम के टाइम पर कवर नहीं हो पाएगी एक दिन में। इसलिए अकाउंट्स को एक स्ट्रैटेजी से लेकर चलें कि 3 दिन आपके पास रह गए हैं। आज आप एमटीपी 1 सीरीज कर डालिए दिसंबर 2023 की, कल को एमटीपी सीरीज 2 एंड आरटीपी। और अगर आप ये कर चुके हैं पहले से तो आप प्रीवियस 4 इयर्स के एमटीपीज आरटीपीज करके डाल दीजिए। जो आपको मतलब पूरे पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो आपको नहीं आता उनमें से वो सॉल्व करिए, जो आता है वो सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर एमटीपी आरटीपी में से एक तो आपको ट्रू फॉल्स पढ़ना है, थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे ड्रॉ किए गए हैं, वर्किंग नोट को कैसे शो किया है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप किस मेथड से कर रहे हैं, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक बार एमटीपी के सोल्यूशन से ये चीज जरूर नोटिस करिए। हाँ, एग्जाम में जाने से पहले सुबह को आपको ट्रू फॉल्स एंड एक बार थ्योरी जरूर रिवाइज करनी है, और कुछ भी नहीं करना है, कोई भी न्यूमेरिकल रिवाइज नहीं करना, सिर्फ ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी रिवाइज करनी है। अब जो टाइम आपके पास है ये है कि आपको जितने भी ट्रू फॉल्स के मैराथन है वो देख लीजिए। एक पर्टिकुलर वीडियो ही नहीं, हर चैनल से अलग अलग देख रहे हैं। अगर आप एक वीडियो देख लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंड थ्योरी के मैराथन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आप अच्छे से उसको कवर भी नहीं कर पाएंगे, और आप अपने ऊपर बर्डन लेके बैठ जाएंगे। आपको अपने ऊपर इस टाइम पर फेथ भी नहीं रहता है, आपको लगता है कि क्या हम पास हो पाएंगे या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं कि ये बहुत कम टाइम रह गया है, हम क्या करें क्या ना करें, तो ये कंफ्यूजिंग टाइम हो जाता है। तो इसलिए आप मैराथन देख लीजिए थ्योरी का, और ट्रू फॉल्स के मैराथन देख लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब पर ही। एमटीपी में से मत देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन देख के करेंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, और आप यूट्यूब से देखेंगे तो आपको लेक्चर में समझ भी आ जाएगा कि हाँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उसके बाद जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क हो रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी मार्क हो रही है उसको जरूर पढ़ें। एक बार आप अपनी बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं इजी, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं वो कवर करके डाल दीजिए। उसके बाद बात करते हैं जितने भी बैक में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, हर चैप्टर के बैक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दोनों ही बुक से एक बार रिवाइज करना है। फटाफट कैलकुलेटर से रिवाइज करिए, राइटिंग में करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेथड तो पता ही होगा, और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए, इस टाइम तो आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एग्जाम में जाके क्या आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्या आप टाइम से पहले सॉल्व कर पाएंगे। 3 आवर्स के टाइमर लगा के एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 दिन रह गए हैं, ये 3 दिन वेस्ट नहीं करने की चलो हमारी तैयारी हो गई है अब कुछ और देखते हैं, नहीं। एमटीपी आरटीपी एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व करना मस्ट होता है। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ बनती है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाता है जो पुराने एमटीपी में से आ जाता है, फिर आप सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ था, ये क्वेश्चन कहाँ था, ये क्वेश्चन तो मॉडल में से नहीं है और मैं कंफ्यूज हूँ, उसको कैसे करूँ। तो एमटीपी आरटीपी से आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाती है। देखिए, जो इस बार एमटीपी सीरीज 1 में क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स का, वो 2019 में आया हुआ है एमटीपी में, तो आपको प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी एक बार जरूर देख कर जाने हैं जाने से पहले। आज आप एक काम कर सकते हैं, एमटीपी सीरीज 1-2 फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी है उनको भी एक बार देख डालिए, क्वेश्चन कौन कौन से डिफरेंट लग रहे हैं आपको। जो डिफरेंट क्वेश्चन लगता है बस उसको ही सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यही है कि आप अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।